जन्मदिन है। इन्होंने गुस्सा किया कि मुझे विश नहीं करा, उसके लिए सॉरी। देरी गर्मियों में ये हो ना मजा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद रिया। तो इफ़ यू आर न्यू तो देन वेलकम। तो गाइस, आज काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। एक्चुअली बात ये है कि हमारा था इवेंट, अभी है, मतलब 13 अप्रैल को है, जो कि जनरल जोरावर सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। उस सिलसिले में काफ़ी मीटिंग्स थी हमारी कंटिन्यूसली, कभी यहाँ कभी जम्मू जाना पड़ रहा था। तो उस सिलसिले में मैं ब्लॉगिंग जो है वो मैंने पॉज की थी, वो नहीं हो पा रही थी, बट मैं शॉर्ट्स जो थी वो डाल रही थी अपने वीडियोस का। आपने अगर देखा है, अगर नहीं भी देखा है तो पहले देख के यहाँ पर आइए। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि आज है 10 तारीख और आज है इसका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोल दीजिएगा। एंड गाइस, मैं बता दूं कि आज के दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि आज से जो हमारी मीटिंग्स थी वो थोड़ी पॉज हो गई हैं, लेकिन हम अलग अलग लोगों को इनवाइट करने के लिए और अलग अलग जगहों में जाने वाले हैं। वो मैं आपको कुछ जगह आपको बता दूंगी। कुछ टाइम ऐसा होता है कि व्लॉग करने का मौका नहीं मिलता है, तो चलो फिर स्टिल मैं आपको बताती हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग निकल गए हैं ब्रह्म कुमारीज़ के वहाँ पे जाने के लिए, और चलिए हमारे साथ। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं ब्रह्म कुमारीज़ के पास, अभी फ़िलहाल निकल गए हम, तो स्टे ट्यून। हम पहुँच गए, पहले ब्रह्म कुमारीज़ इनको इनवाइट करते हैं। तो अभी जब मैं यहाँ पर बैठी हुई थी तो मेरे को ऐसा लगा नहीं, हमें यहाँ पे रोज आना चाहिए। हम सब जानते हैं कि ब्रह्म कुमारीज़ का पहला रूल होता है कि रोना नहीं है। हमने कहीं भी तो माना कि ये पुण्य आत्मा हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने सिर्फ देह ही त्याग किया। तो गाइस, हम आ गए ब्रह्म कुमारी से। अब हम लोग जा रहे हैं कहीं मीटिंग में, तो मीटिंग के बाद ही आपको मिलता है, तो स्टेशन। तो गाइस, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है रियासी, पुल पार करते हुए जा रहे हैं। पहाड़ देखो कितने प्यारे लग रहे हैं रियासी। तो हम मीटिंग के बाद मिलते हैं, स्टे ट्यून गाइस। हेलो गाइस, तो अब हम घर पर आए थे, अब हम निकल रहे हैं वो करवाने। उसको खोलना। तो गाइस, हम जो हैं वो निकल रहे हैं वॉश करवाने के लिए जनरल जोरावर सिंह जी का स्टैचू। अभी फ़िलहाल हम अपने घर से निकल गए और अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट स्टैचू के पास। तो चलिए। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं स्टैचू के पास, और अब ये देखो, और बॉटल्स दिख रही हैं आपको, ये किस चीज़ की है, और ऊपर देखो कौन है, ये हो रहा है हमारे यहाँ पर। तो पापा भी आए हैं, बिल्कुल। ये हमने फूल शूल साफ़ करेंगे। और क्या करवा रहे हैं दीदी हम लोग यहाँ पे आज जो है जनरल जोरावर सिंह जी का स्टैचू जो है वो वॉश करवा रहे हैं, और क्योंकि उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 13 अप्रैल को, और जितने भी लोग ये व्लॉग देखेंगे मैं उनको इनवाइट करूँगी कि आप सब लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ। रियासी बस स्टैंड 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे। तो आप ज़रूर आए श्रद्धांजलि देने अपने वॉरियर को। कुछ कोई बात नहीं, हम ही कह देते हैं। यही है कि 13 अप्रैल को आप लोगों ने ज़रूर आना है जनरल जोरावर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने। और मैं एक और चीज़ कहूँगी, इनको पूछने वाले तो इनके दुश्मन हैं, हम तो इनके अपने हैं। तो गाइस, हम लोग आए हैं यहाँ पर स्टैचू के पास, और यहाँ पे हम लोग करवाने वाले हैं, अभी जो है वो वॉश कराने वाले हैं जनरल जोरावर सिंह जी का स्टैचू। थोड़ी देर में आने वाला है हमारे फायर ब्रिगेड, उनकी मदद से हम लोग वॉश करेंगे, क्योंकि जल्द ही आप सबके लिए बड़ा प्रोग्राम आ रहा है जनरल जोरावर सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी। तो आइएगा ज़रूर 13 अप्रैल, टाइम मत भूलिएगा 10 बजे। गाइस, फायर ब्रिगेड आ गई है यहाँ पे, और अब ये स्टैचू धुलेगा। तो गाइस, आ गई है फायर ब्रिगेड की गाड़ी। अब यहाँ पर जो है वो स्टैचू को धुलवाया जाएगा। क्या पता चल गया आपको? आज मेरा जन्मदिन है। इन्होंने गुस्सा किया कि मुझे विश नहीं करा, उसके लिए सॉरी। देरी से सही, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे चल रहा है हमारा काम। होना शुरू हो गया वॉश। हाँ, हम गर्मियों में ये हो ना मज़ा आ जाए। कल
झाड़ू नहीं लगाना है। मैं ऊपर जा ही नहीं रही। ये प्रेशर ऊपर नहीं जा रहा फेस तक, ऊपर तक ले। देखिए मैं आपको बता दूँ, जो तैयारियां हैं बड़ी धूमधाम से चल रही हैं। आप देखते हैं आज 10 तारीख है और मेरा जन्मदिन है और आज हम लोगों ने जनरल जोरावर सिंह जी का स्टैचू है वो वॉश करवाया। 12 तारीख को शाम को ये स्टैचू जो है वो पूरा डेकोरेट हो जाएगा और 13 तारीख को बड़े भव्य तरीके से जनरल जोरावर सिंह जी का जो जन्म दिवस है यहाँ पे धूमधाम से मनाने वाले हैं। लोकल आर्टिस्ट जो है रियासी के आने वाले हैं। बाकी कल्चरल प्रोग्राम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एंड गार्ड ऑफ ऑनर है। 2 दिन का समय बचा है आपके पास है, तो 2 दिन में कितनी कैरेक्टर का होगा आपके पास? हम लोगों की ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, टच वुड, एंड हम लोगों ने सब कर लिया हुआ। अब हम लोग बेफिक्र हैं, बस ये है कि कुछ इन्विटेशंस रहते हैं हम लोगों ने, क्योंकि इस बार इन्विटेशन वर्बली है और ऑनलाइन है, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा आज मार्केट जो है वो कवर किया है। बाकी जो कुछ लोग नहीं मतलब जिन तक हम लोग नहीं पहुँच पाए वो हमारा ब्लॉग देखेंगे तो जरूर आ जाएंगे। भैया क्या चल रहा है, ध्यान में क्या चल रहा है कि रविवार कितना खास होना चाहिए ताकि एक अच्छा मैसेज आए रियासी के लोगों के साथ? देखिए मैं तो यही चाहती हूँ कि जो जनरल जोरावर सिंह जी का जन्मदिन है वो सिर्फ हमारे अंदर नहीं गुजरे कि हमें ही नहीं पता हो कि 13 अप्रैल आ रही है और जनरल जोरावर सिंह जी का जन्मदिन आ रहा है। मैं चाहती हूँ रियासी की पूरी अवाम को पता हो, रियासी ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर को पता हो। क्योंकि मैं आपको राहुल जी एक चीज़ बता दूँ कि रियासी में जनरल जोरावर सिंह जी का जन्मदिन जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट मनाता है और सेम जन्मदिन जो है गोरखपुर में एक और ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पर मनाती है, जनरल जोरावर सिंह जी को श्रद्धांजलि देती है। जैक राइफल जम्मू में मनाती है, हिमाचल में मनाती है, जबलपुर में मनाती है। उसके अलावा जनरल जोरावर सिंह जी का जन्मदिन जो है वो बाहर भी फॉरेन कंट्रीज में भी मनाया जाता है और 13 तारीख को हर जगह जो है वो जनरल जोरावर सिंह जी की धूम मची होती है। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से यही कहूँगी कि आप जनरल जोरावर सिंह जी को चाहे घर पर ही बैठे एक दिया जो है वो उनके नाम का जलाएं और फ़ोटो जो है वो फेसबुक पे शेयर करें कि उससे पता चल सके कि हमने भी जनरल जोरावर सिंह जी को अपने नाम की जो है वो श्रद्धांजलि दे दी है। क्योंकि जो उन्होंने की है ना वो पूरी यूनिवर्स में किसी योद्धा ने नहीं किया है। क्योंकि समाधि आप सोच लीजिए कैसे वारियर थे जिनकी समाधि उन्हीं के दुश्मनों ने बनाई है। आज हमारे जनरल जोरावर सिंह जी के ऊपर बड़ी पॉलिटिक्स की जा रही है, आप जानते हैं। कुछ बनी हुई है कमेटीज की जो बड़ा कुछ बोल रही हैं, बड़ी जगह लेटर्स पहुंचा रही हैं, तो उनको शायद लगता है कि वो हमारी टांगें खींच पाएंगी या हमें नीचे गिरा पाएंगी। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से उनको यही कहूँगी कि रिया और दीक्षा कलूरिया जनरल जोरावर सिंह जी की पोतियां हैं, वो किसी से नहीं डरती। अगर जनरल जोरावर सिंह डर गए होते ना तो फिर वो शायद लद्दाख नहीं जीत पाते। तो हम भी नहीं डरती, हम भी इधर खड़े हैं, आप आ जाइए। जैसे मुझे जानकारी मिली कि आपने सांबा में 20 तारीख को मनाया गया, सुना गया है कि बड़ा अच्छे तरीके से मनाया, इसी तरह की अपेक्षा आप रियासी में भी कर रहे हैं? देखिए सांबा में जो है ना वो वारियर की धरती कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे हर घर से एक शहीद है, हर घर में एक कर्नल, एक जनरल, हर कोई वहाँ पे वारियर है। और मैं कहूँगी वहाँ के लोग इतने खुश थे कि आपने जनरल जोरावर सिंह जी का नाम यहाँ पर लेकर आए, उनका जन्मदिन मना रहे हो। इतने राइटर आए थे, इतनी बातचीत जोरावर सिंह जी के ऊपर कर रहे थे, डोगरी के ऊपर कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। बहुत बड़ा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है वहाँ का। और 8 साल आज हमें रियासी में हो गए हैं फंक्शन पर, लेकिन सांबा वाला रिस्पॉन्स रियासी में नहीं मिला। लेकिन हमारी अपेक्षा है कि लोगों के अंदर जो उनके जहन में भरा हुआ है कि जनरल जोरावर सिंह शायद अब वो शहीद हो गया, हम क्यों आएंगे बाहर, वो चीज़ों को मुझे लगता है जहन से निकालिए। क्योंकि जो वो वारियर करके गया है ना, हमें अगर इतनी जगह देके गया, आज हम गर्व से कहते हैं ना कि लद्दाख हमारे भारत का हिस्सा है, तो मुझे लगता है रियासी वासियों को खुद बाहर आना चाहिए और हम उनके घर पहुँचे या ना पहुँचे, क्योंकि आप भी जानते हैं हम 2 लड़कियाँ और किस किस के घर जाएंगे, हम पहुँचे या ना पहुँचे। आप ब्लॉग देखिए, वीडियोज़ देखिए, उस माध्यम से आप हमारे फंक्शन में आइए, आपको फुल रिस्पेक्ट मिलेगी। कोई ऐसा नहीं है कि क्योंकि जगराते में आप बताइए जो जगराता होता है उसमें कौन सा किसी को बुलाया जाता है या कोई सादा पहुंचाया जाता है।
मैं बस ये अपनी वीडियो से सादा ही दूंगी सबको कि डोगरों का फंक्शन है तो डोगरे सारे इकट्ठे आप होकर दोनों आते से एक अंतिम सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि अभी ऐसा वो दिन आए कि रियासी की आवाम जनरल जोरावर सिंह का जन्म दिवस मनाए और आपको न्योता दे? बिल्कुल हम लोग ये चाहते हैं कि रियासी के अवाम खुद सारे मार्केट एरिया का जितना भी है ये सब लोग जनरल जोरावर सिंह जी का जो जन्म दिवस है वो धूमधाम से मनाएं और हम लोगों को बुलाएं। देखो क्योंकि वो जो हमारी होगी ना वो हमारी उपलब्धि होगी अगर रियासी में ऐसा हो पाएगा। हाँ बिल्कुल हो पाएगा मुझे लगता है, क्योंकि हम जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं और आपको पता कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और शिद्दत से जिस चीज़ को चाहो पूरी कायनात उसको मिला देती है। तो रियासी वासी कौन से दूर है, हमारे अपने सगे हैं, हमारा परिवार है। कभी ना कभी जो परिवार में रुष्ट है हमसे या कोई भी प्रॉब्लम है वो दूर करके वारियर के नाम पे मुझे लगता है किसी के सुख में और दुख में साथ होना चाहिए, बाकी आप कभी हो या ना हो। तो अभी हुआ हमारा इंटरव्यू ख़त्म और अब हम निकलते हैं घर की। वैसे हमने वॉश करवा लिया है और अब हम निकल गए हैं घर पे। अभी रात के 8:30 हो गए हैं, 9 बजने वाले हैं और इसका था आज बर्थडे। हम सिर्फ केक ही कट कर पाएंगे तो हम घर जाके केक कट करते हैं और फिर क्योंकि आज इसका व्रत भी है तो बाकी सुबह से बस ऐसी थोड़ी चीज़ें जो है वो खाई हुई हैं, बाकी ठीक है क्या कर सकते हैं। और हर साल ऐसे ही बर्थडे होता है क्योंकि जस्ट बिकॉज जनरल जोरावर सिंह जी का बर्थडे होता है। और आप सोच लीजिए हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कि हम लोग सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो उन्हीं को देते हैं, चाहे कोई भी ओकेजन। अभी फ़िलहाल घर पे चलते हैं और केक कटिंग सेरेमनी जो है वो करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस हम ले आए पहले केक किसका, तो गाइस हम मना रहे हैं दीदी का बर्थडे और ये दीदी पापा और हमारे साथ एक और गेस्ट है। ये हेलो करो बदमाशी। आप ब्लॉग में आ रहे हो? आप ब्लॉग में आ रहे हो, आप हेलो करो। चलो केक कट करते हैं। केक कटिंग सेरेमनी जो है वो शुरू हो रही है। मीन हमारा हैप्पी बर्थडे दीक्षा दीदी। तो करेंगे केक कट। ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीक्षा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो पजामासी आप केक। ये लो ये हाँ बैंड बाजा बजा रहे हैं। जाओ बैंड बाजा बजाओ। चारू को देखो गाइस क्या हो गया। ओए चारू देखना, चारू कह रही मैंने खाना है। ये नहीं चालू, ये देखो चालू दीदी को भी हैप्पी बर्थडे चालू। थैंक यू। हेलो खाओ तो हेलो थैंक यू तो वेरी मच। गाइस एंड सारे केक कटवा रहे हैं और इसको देखना ये ला। हेलो चालू हाँ ना मैं वो देख पर